हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली रेलवे ने अपना ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों आज हम उसी नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे कि जो रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो अपनी पूरी डिटेल्स के साथ 80 पेज का नोटिफिकेशन है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि लेवल 5 और लेवल 6 के लिए कौन कौन सी पोस्टों पर उसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए, और इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या रहेगा, रेलवे ने इसमें क्या बदलाव किया, वो सब कुछ आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो सही से समझना है तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा रेलवे के नोटिफिकेशन पर और देखते हैं कि रेलवे ने क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन में दिया है। पर दोस्तों चलने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर और करते हैं डिटेल से उस चर्चा की कहाँ से कैसा पोस्ट है और कैसी कौन सी पोस्ट अच्छी है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने रेलवे का ऑफिशियली नोटिफिकेशन खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चलते हैं सीधा। तो जो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इसकी डेट की। तो इसमें हम डेट की बात करते हैं तो ये जो इसका पब्लिशिंग डेट है वो 13 सितंबर था, जो कल 13 सितंबर निकल चुका है। तो इसका ये पब्लिशिंग डेट था। और जो इसका फॉर्म भरने का डेट है, ओपनिंग डेट, जो इसका फॉर्म भरने का लिए ओपनिंग डेट है ऑनलाइन, वो कब से होगा? तो दोस्तों वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर से ये इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज से इसका फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप आज से ही इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, क्लोजिंग डेट की। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 13 अक्टूबर है, रात को 12 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, 13 अक्टूबर रात को 12 बजे तक आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। तो अभी आप इसमें थोड़ा वेट कीजिए, 5-10 दिन बाद में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके फॉर्म भरने के बाद में जो इसकी फीस जमा कराने की डेट है वो आप देख सकते हैं कि 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसकी जो फीस है वो पेमेंट जमा करवा सकते हैं। और अगर मान लें चांस आपने किसी प्रकार से कोई फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो उसमें करेक्शंस करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दे रखा है रेलवे ने वो 16 से लेके 25 तक दे रखा है। तो दोस्तों आप इसकी जो लास्ट डेट है 13 अक्टूबर, उसके बाद में आपको 16 से लेके 25 अक्टूबर के बीच आप इसमें अपना जो भी करेक्शन है, किसी प्रकार से आपकी फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो आप उसको यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे चलने पर हम देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन लेवल की है। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इसकी पोस्ट है वो इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहले दो पोस्ट है लेवल 6 के लिए, और बाकी की आगे की जो दो तीन पोस्ट है वो लेवल 5 के लिए है। तो लेवल 6 की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो लेवल 6 में हम सबसे पहली जो पोस्ट बात करते हैं, सबसे पहली पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो लेवल 6 की पोस्ट है। और इसका जो इनिशियल ग्रेड पे है वो 35,400 रुपये, और इसमें B2 मेडिकल मांगा गया है दोस्तों। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल है। और इसकी अगर वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी, तो इसमें टोटल वैकेंसी 1736 है। आप सभी को पता है कि जो ये पोस्ट आई है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ये पहली बार आई है, रेलवे ने इसकी पोस्ट पहली बार जारी की है। और डायरेक्ट आपको लेवल 6 में जाने का इसमें मौका मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट आप इसमें लेवल 6 में जा सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा मेडिकल भी हार्ड नहीं है, B2 मेडिकल आपको चल जाएगा। उसके बाद लेवल 6 के लिए दूसरी पोस्ट आती है स्टेशन मास्टर की।
तो दोस्तों ये भी सेम इसका लेवल है 6 लेवल पर है, और इसका जो इनिशियल ग्रेड पे भी है वो भी सेम रहेगा। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 रहेगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको पता है कि स्टेशन मास्टर के लिए थोड़ा मेडिकल टफ होता है, इसलिए इसका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। और इसकी टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं तो इसकी टोटल वैकेंसी 994 पोस्ट है, जो ऑल ओवर 994 पोस्ट इसमें देखी जा रही है। तो ये तो हो गया लेवल 6 के लिए 2 पोस्ट। अब बात करते हैं हम लेवल 5 के लिए। तो दोस्तों लेवल 5 में हम यहाँ 3 पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें से पहली पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर अब गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। और इसका जो इनिशियल ग्रेड पे है वो 29,200 है। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी A2 रहेगा। बाकी इसका जो एज क्राइटेरिया है वो भी सेम रहेगा। और इसमें हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 3,144 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें सेकंड पोस्ट आती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। टाइपिस्ट की पोस्ट है दोस्तों। इसमें भी जो इसका इनिशियल ग्रेड पे है सेम रहेगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। और इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1,507 पोस्ट हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद तीसरी पोस्ट की बात करते हैं तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी C2 रहेगा। और इसकी टोटल वैकेंसी 732 है। अर्थात जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसकी पोस्ट काफ़ी कम है यहाँ पर। और हम इनमें सबसे अच्छी पोस्ट की बात करते हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3,144 पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी है। और ऑल ओवर पोस्टों की बात करते हैं तो ऑल ओवर इसमें 8,113 पोस्ट हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो था इसका पोस्ट का कि किस लेवल पे कितनी पोस्ट है और कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आप अप्लाई करोगे दोस्तों तो इसमें रेलवे ने साफ साफ लिख रखा है कि आप किसी भी एक ही जोन से, एक ही डिवीजन से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक से अधिक, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक से अधिक जगह से आपने अप्लाई किया, एक से अधिक जोन से आपने अप्लाई किया है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोनों जगह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अर्थात आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अर्थात आपको एक ही जगह से अपना फॉर्म भरना है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेज एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इसमें 2 CBT एग्ज़ाम लगेगा, CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 इसमें पासिंग मार्क्स लाना जरूरी रहेगा, उसकी मेरिट नहीं जुड़ेगी। CBT 2 आपको मेरिट के लिए माना जाता है, CBT 2 से आपकी मेरिट बनेगी। और CBT 2 के बाद में आपको CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। और दूसरा आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। स्टेशन मास्टर, अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको CBAT टेस्ट देना होगा। और अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए सेकेंड स्टेज पास करते हो तो आपको इसके लिए टाइपिंग टेस्ट देना होता है। और इसके अलावा आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए आपको किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट या साइको टेस्ट नहीं देना होगा। आपको इसमें CBT 1, CBT 2 और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो था इसका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कि किस प्रकार से देना है। तो और दोस्तों इसमें आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों CBT 2 के लिए, अगर आपने CBT फर्स्ट आपने एग्ज़ाम दिया तो CBT 2 के लिए इसमें 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CBT 1 में 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और जो कैंडिडेट CBT 2 में पास होते हैं तो उसके लिए उसके बाद जो उसका टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए उसमें 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो 8 गुना कैंडिडेट आप टाइपिंग के लिए पास होंगे। तो ये तो हो गया शॉर्ट लिस्टिंग। अब आता है नेगेटिव मार्किंग की बात। तो नेगेटिव मार्किंग में जो पिछली बार था वही सेम इसका पैटर्न रहेगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब चलिए चलते हैं आगे। तो आगे हम जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड पर। तो दोस्तों इसका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं जो मेन और इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले A2 मेडिकल।
तो A2 मेडिकल में हम डिस्टेंस विजन की देखेंगे, दूर की क्षमता। तो दोस्तों इसमें दूर की क्षमता 6/9 होनी चाहिए विदाउट गिलास, मतलब आपको चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको बिना चश्मे के 6/9 आपकी दूर की नज़र होनी चाहिए। और नियर वजन, पास की नज़र की बात करते हैं तो 0.6 होनी चाहिए, वो भी विदाउट गिलास। आपको आंखों पे चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपको इसमें कलर विजन का टेस्ट लगेगा। आपको कलर विजन की देखना होगा कि कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए। और बाइनोकुलर टेस्ट होगा, जैसे आपने किस प्रकार का लेजर सर्जरी वगैरह करा रखा है या नहीं करा रखा, वो चीज़ें आपकी चेक होगी। और नाइट विजन चेक होगा। ये सब आपको A2 मेडिकल में चाहिए। तो आप मतलब आपके जिन लोगों के चश्मा लगा हुआ नहीं है, जिन्होंने किसी प्रकार की लेजर सर्जरी नहीं करवा रखी है, वो A2 मेडिकल के लिए फिट है। और ये आपको पता है कि ये स्टेशन मास्टर के लिए मांगा गया है। और इसके बाद हम बात करते हैं A3 मेडिकल की। तो A3 मेडिकल में डिस्टेंस की बात करते हैं तो वही 6/9 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। और वही बिना गिलास के, बिना चश्मे के होना चाहिए। और इसका जो नियर विजन है वो भी सेम है, 0.6 बाय माना गया है। और विदाउट गिलासेस, बिना चश्मे के होना चाहिए। वही इसमें भी कलर विजन मांगा गया है। सारा सब कुछ इसमें भी थोड़ा थोड़ा सेम है। तो ये हो गया A2 A3 मेडिकल। अब हम आगे बात करते हैं B2 मेडिकल की। तो B2 मेडिकल की हम बात करें तो B2 मेडिकल में डिस्टेंस विजन की हम बात करें तो इसमें 6/9 से लेकर 6/12 तक आपका डिस्टेंस होना चाहिए। अर्थात दूर की नज़र आपकी 6/9 से लेकर 6/12 तक होनी चाहिए, वो भी विदाउट गिलास। और पावर ऑफ लेंसेज नोट भी, अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो आपका जो चश्मा है वो 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4D का मतलब क्या होता है? तो 4D का मतलब होता है कि जो आपका चश्मा बना हुआ रहेगा वो आपको, आपका चश्मे का नंबर होता है 0.5 या फिर 0.10 या फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इस प्रकार आपके जो चश्मे की लेंस की क्षमता होती है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो दूर की नज़र है वो आपके 4 नंबर से ज़्यादा आपका चश्मा आंखों पे नहीं चढ़ा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और नियर डिस्टेंस की बात करते हैं तो नियर डिस्टेंस 0.6 रहेगा विदाउट गिलास। और रीडिंग क्लोज वर्क आपको जो पास की नज़र है वो होना चाहिए। और साथ ही इसमें बाइनोकुलर विजन भी होता है। तो मतलब B2 मेडिकल जिनके चश्मा लगा हुआ है वो B2 मेडिकल के लिए एलिजिबल है, वो आप अपना मेडिकल दे सकते हैं। इसके बाद आता है C2 मेडिकल। तो दोस्तों C2 मेडिकल में भी वही दूर की नज़र में 6/12 की आपकी नज़र होनी चाहिए, वो भी विदाउट गिलास। तो 6/12 बहुत ज़्यादा होती है, आपको जो सबसे लास्ट होता है तो आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आपके इसमें चश्मा लगा हुआ है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप चश्मे के साथ भी इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये हो गया इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आगे की हम बात करें तो इसकी एज लिमिट। तो दोस्तों एज लिमिट में हम बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल, लेवल 5 और लेवल 6 के लिए एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से आपको 36 साल के बीच में होना चाहिए, 18 से 36 साल है। और जो इसका UR और EWS का है वो इसकी डेट दे रखी है कि 1/2/1989, ये आपकी डेट है। इसके पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपका जन्म हो सकता है। और OBC की बात करें तो 2/1/1986 का है। और ST SC की बात करें तो 1984, 2 जनवरी 1984 में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं कि इसका रिलेशन कितना है। तो दोस्तों इसमें OBC के लिए अब देखते हैं तो OBC के लिए 3 साल का रिलेशन दे रखा है। और ST ST की बात करें तो उसमें ST SC को 5 साल का एज रिलेशन दे रखा है, उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी। उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, इनका अलग अलग एज क्राइटेरिया है जिनका आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अब एज के बाद में हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो UR कैंडिडेट के लिए 500 रुपया इसका एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो 500 में से आप अगर CBT 1 के लिए एलिजिबल हो, CBT 1 अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको 400 रुपये इसमें वापस रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप ST SC कैटेगरी से हो तो आपको
₹250 आपकी एग्ज़ाम फीस है, जो आपको CBT 1 के पास पूरा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये था फीस का था, जो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं कि इसका CBT 1। तो दोस्तों इसका जो CBT 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और इसमें भी कुछ खास बदलाव नहीं किया गया पिछली बार की तरह। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, अर्थात 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें 40 नंबर का आपका GA होगा, 30 नंबर की आपकी मैथ होगी और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी, मतलब अर्थात आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे, कट ऑफ बनेगी। तो ये तो था आपका CBT 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्या क्वेश्चंस है वो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हमेशा की तरह 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसके आधार पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी, केवल आपको पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स लाना है। इससे आपकी जो मेरिट बनेगी वो CBT 2 के लिए बनेगी। तो अब CBT 2 की बात करते हैं तो दोस्तों CBT 2 जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी सेम यही होगा। CBT 2 में भी आपके 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और जो जनरल अवेयरनेस जीके है वो आपको 50 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 35 क्वेश्चन आपको मैथ के देखे जाएंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपके होंगे, और 120 क्वेश्चन में ही आपकी मेरिट बनेगी। तो 120 क्वेश्चन में आपकी मेरिट बनेगी, तो 120 में से आप जितना मेरिट ला सकते हो उसके आधार पर आपको साइको टेस्ट के लिए या CBT टाइपिंग टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई करोगे। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो इसका सिलेबस रहेगा वही मैथ के आप देख सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स का हो गया, जीके का, रीजनिंग का हो गया और जीके का हो गया। ये जो पिछली बार था वही सारा सेम सिलेबस है, आप इसमें से आराम से अपना स्टडी करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो दोस्तों अगर आपने CBT 1 और CBT 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका आएगा टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक की आप चॉइस कर सकते हो कि आपको हिंदी में अपनी टाइपिंग देनी है या इंग्लिश में अपनी टाइपिंग देनी है। तो जैसे भी आपको सुटेबल हो आप दे सकते हो। दोनों की ये स्पीड रहेगी 30 और 25, जो आपको CBT 2 के बाद देनी होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों लेवल 5 गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको किसी पर CBT 1 लगेगा और CBT 2 लगेगा। तो CBT 1 और CBT 2 के बाद में आपको सीधा डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल होगा, आपको किसी प्रकार का थर्ड टाइपिंग टेस्ट या साइको टेस्ट नहीं देना होगा। और इसके अलावा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जो लेवल 6 की पोस्ट है, इसके लिए भी आपको CBT 1 और CBT 2 देना है। इसके बाद आपका डायरेक्ट मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और उसी प्रकार जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी आपको CBT 1 CBT 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इन दो पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, बाकी दो पोस्टों के लिए आपको कोई प्रकार का टेस्ट नहीं देना होगा। और लास्ट होती है स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर में आपको CBT 1 और CBT 2 के बाद साइको टेस्ट देना होता है। तो ये था इसका टेस्ट की CBT 1 और CBT 2 के बाद आपको क्या क्या देना होगा। और दोस्तों इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों इसमें रेलवे ने दे रखा है कि आपको अगर एक से अधिक शिफ्टों में आपका पेपर होता है तो आपको उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो आप नेगेटिव मार्किंग करने से बचें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करने से अगर आप बचोगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा होगा, आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का रूल है, ये अच्छा है। तो आप इसमें नेगेटिव जितने नेगेटिव कम करोगे उतना आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इसका जो मेन मेडिकल एग्ज़ाम CBT 1 CBT 2 का था, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है।
इसके बाद आप आगे इसमें जो ST SC OBC का EWS का जो सर्टिफिकेट बनता है वो डिटेल्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय काम आएंगे। तो फिलहाल ये अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद में हम लास्ट में जाते हैं। तो दोस्तों इसकी जो वैकेंसीज है, तो यहाँ पर अब लास्ट में इसकी वैकेंसीज आ जाएगी। तो वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि इसमें सब में जोन वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आप अपने हिसाब से अपनी जो भी जोन होगा आप जहाँ से भरना चाहते हैं वहाँ से आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप अपना जहाँ से भी भरना चाहते हो वहाँ से आप अपना फॉर्म देख के भर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो आप अपनी कैटेगरी से आपका जो भी है वो आप अपना फॉर्म भर देना। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही था। ये इसका नोटिफिकेशन हो गया, मैंने अब फुल डिटेल से आपको बता दिया है। बाकी जो रहेगा कि मेडिकल, प्रॉपर मेडिकल पे और प्रॉपर पोस्ट वाइज की कैसा क्या रहे, उसमें पूरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।